हेलो बच्चों, अ बॉटल ऑफ ड्यू हमारी चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से हमने लिया है और ये यूनिट नंबर 1 का चैप्टर है आपका। तो आज हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ये इस चैप्टर के ऊपर आपको डीप नॉलेज देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम जिस एक्सट्रैक्ट से आपके क्वेश्चन आंसर कवर करना चाहते हैं उसको, और आपको बड़े ध्यान से इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और हम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर इसको हिंदी में कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि इस एक्सट्रैक्ट को आप बड़े ध्यान से पढ़िए और इसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है कि रामानाथा जो था वो एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था और जब उसके फादर की डेथ हुई थी तब उसके फादर ने ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विरासत में उसके नाम छोड़ा था। ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है कि भूमि का एक बड़ा सा टुकड़ा। लेकिन रामानाथा जो था एक भी दिन उसने इस ज़मीन की देखभाल करने में नहीं बिताया था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फनी आइडिया था। वो विश्वास करता था कि इस दुनिया में कोई मैजिक पोशन है, एक जादुई औषधि है जिसके द्वारा वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है। तो इसी वजह से क्या था कि वो अपना पूरा का पूरा टाइम इसी औषधि को ढूंढने में, इसको सीखने में लगा रहा था। और अक्सर लोग उसको धोखा दे दिया करते थे, उसको कहते थे, प्रॉमिस करते थे उसके साथ कि वो उसे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पैसा लेकर वो एक तरफ हो जाते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उसने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि इस दुनिया में मैजिक पोशन ज़रूर है और वो इसे बनाकर ही दम लेगा। अब उसकी वाइफ जो थी मधुमती, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है और लोग उसे कितना ज़्यादा धोखा देते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहने लगी थी, क्योंकि रामानाथा जिस स्पीड से अपने पैसे को खर्च कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा श्योर हो चुकी थी कि जल्दी ही उनके पास कोई पैसा नहीं बचेगा और वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो ये था आपका एक्सट्रैक्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर बेस्ड अब जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड रामा नेवर वर्क ऑन हिज इनहेरिटेड लैंड। इनहेरिटेड का मतलब होता है वो जो उसे विरासत में मिला, और विरासत में उसे क्या चीज़ मिली थी? विरासत में उसे ज़मीन का एक टुकड़ा मिला था जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामानाथा जो था वो अपनी ज़मीन के टुकड़े पर क्यों नहीं काम करता था? तो आंसर होगा ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि यहाँ पर कोई मैजिक पोशन ज़रूर है, दैट कुड टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है। ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम एंड मनी टू फाइंड दिस मैजिक पोशन, और वो अपना टाइम और पैसा इसी मैजिक पोशन को ढूंढने में खर्च कर रहा था। सो ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज इनहेरिटेड लैंड, और इसी वजह से वो विरासत में मिली अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं कर रहा था, उस पर वो कोई भी काम नहीं करता था। तो कारण क्या था? कारण यही था कि उसके दिमाग में एक यही आइडिया था कि वो मैजिक पोशन को ढूंढे और जल्दी से अमीर बन जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज मधुमती वरीड अबाउट, कि मधुमती किस बात को लेकर चिंतित थी? तो आंसर होगा मधुमती वाज वरीड अबाउट दैट if Rama continued to spend his money on fraud pupils for magic potions, then in future they will become poor। अब मधुमती इसी बात को लेकर चिंतित थी कि अगर रामानाथा इसी प्रकार से अपने पैसे को खर्च करता रहा फ्रॉड पीपल्स के ऊपर, जो धोखे से उससे पैसे ठग रहे थे मैजिक पोशन ढूंढने के नाम पर, तो वो जल्दी ही भविष्य में गरीब बन जाएंगे। तो इसी बात को लेकर मधुमती बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। तो देखते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, वाई डिड रामा नेवर गिव अप इवन आफ्टर बीइंग चीटेड बाय मैनी फ्रॉड पीपल्स। कि रामानाथा ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया था, बजाय इसके जब लोगों ने उसको धोखा दिया उसके बावजूद उसने कदम पीछे नहीं हटाए। तो ऐसा क्यों था? तो आंसर होगा, रामा स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैजिक पोशन। अब रामानाथा को स्ट्रांगली बिलीव था कि इस दुनिया में मैजिक पोशन जो है वो ज़रूर मौजूद है, दैट कुड टर्न्स थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है। देयरफॉर डिस्पाइट बीइंग चीटेड बाय द पीपल, इसी कारण लोगों के द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद ही डिड नॉट टेक ए स्टेप बैक इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिए गए कदमों को उसने बिल्कुल भी वापस नहीं किया। एंड ही केप्ट ट्राइंग कंटिन्यूसली, और वो लगातार कोशिश करता रहा इस दिशा में, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक न एक दिन वो अपने इस प्रयोग में कामयाब हो ही जाएगा। तो इसी वजह से लोग जब उसे धोखा देते थे तो उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटता था, लगातार उसने इस दिशा में अपने प्रयास को जारी रखा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वाई डिड सुधा मूर्ति कॉल रामास बिलीव फनी। कि जो सुधा मूर्ति हैं वो रामा के विश्वास को फ़नी क्यों बोलती हैं? तो सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति है इस चैप्टर की लेखिका। तो सुधा मूर्ति ने भी कहा कि जो रामा का ये विश्वास है कि वो मैजिक पोशन बना लेगा वो बहुत ही फ़नी आइडिया है। तो ऐसा क्यों उसने कहा? तो आंसर होगा, सुधा मूर्ति कॉल्ड रामाज आइडिया फनी। सुधा मूर्ति ने रामा के आइडिया को फ़नी कहा, एज शी डजेंट सपोर्ट रामाज आउटलुक टूवर्ड्स सक्सेस थ्रू शॉर्टकट लाइक अ मैजिक पोशन। क्योंकि वो बिल्कुल भी रामानाथा के इस चीज़ को बिलीव नहीं करती थी जो वो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट को अपनाना चाहता था। क्योंकि वो शॉर्टकट ही तो था कि वो चाहता था कि मैजिक पोशन उसे मिल जाए तो वो किसी भी चीज़ पर उसे डाल देगा तो वो सोने में बदल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। तो ये शॉर्टकट ही वो अपनाना चाहता था अमीर बनने के लिए। और सुधा मूर्ति जो थी वो इस शॉर्टकट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी, क्योंकि वो हार्डवर्क में विश्वास रखा करती थी। तो इसी वजह से सुधा मूर्ति ने रामानाथा के जो विश्वास था उसके बिलीफ को फ़नी कहा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डू मधुमती और रामा हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स सक्सेस। कि क्या मधुमती और रामानाथा दोनों के पास अलग अलग आउटलुक था सफलता को प्राप्त करने के लिए? तो आंसर होगा यस, देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मधुमती एंड रामानाथा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है रामानाथा और मधुमती के बीच में सफलता को लेकर। वेयर रामानाथा वांटेड टू अडॉप्ट शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस, जहाँ पर रामानाथा जो था वो शॉर्टकट अपनाना चाहता था सक्सेस को लेकर, सफलता को लेकर, मैजिक पोशन को ढूंढ रहा था। वाइल मधुमती बिलीव्ड इन हार्ड वर्क ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ जो मधुमती थी वो हार्ड वर्क पर बिलीव रखती थी। उसको लगता था कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए, लाइक सुधा मूर्ति की तरह। क्योंकि सुधा मूर्ति भी यही चाहती थी कि शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, सफलता के लिए हार्ड वर्क होना चाहिए। लाइक सुधा मूर्ति शी बिलीव्स सक्सेस कैन ओनली बी अर्न थ्रू हार्ड वर्क। सुधा मूर्ति भी यही विश्वास करती हैं कि जो सफलता है उसको केवल और केवल हार्ड वर्क के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। तो इसी वजह से दोनों के आउटलुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। रामानाथा जो था वो शॉर्टकट को अपनाना चाहता था और वहीं मधुमती जो थी वो हार्ड वर्क पर विश्वास रखती थी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, ऑन वट डिड रामानाथा स्पेंड टाइम। कि रामानाथा किस चीज़ पर अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था? तो इन सभी ऑप्शन में से जो आंसर होगा वो होगा डी, ही स्पेंड टाइम टू नो मोर अबाउट द मैजिक पोशन। क्योंकि वो अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च कर रहा था? वो खर्च कर रहा था मैजिक पोशन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जानने के बारे में। वो हर किसी से इसके बारे में पूछा करता था और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो कुछ भी करके इसको प्राप्त कर ले। तो इसी चीज़ पर जो अपना टाइम था वो रामानाथा जो है स्पेंड कर रहा था, न केवल टाइम बल्कि वो पैसा भी इसी चीज़ पर खर्च कर रहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमती वरीड ऑन। तो मधुमती किस चीज़ पर चिंतित थी? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, रामानाथा नोट गिविंग अप हिज आइडियाज़। क्योंकि रामानाथा जो था वो अपने आइडिया से पीछे नहीं हट रहा था, तो इसी वजह से मधुमती बहुत ज़्यादा चिंतित थी।
बहुत कुछ होने के बावजूद, लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि वो अपने आइडिया पर लगातार आगे बढ़ रहा था। तो इसी वजह से मधुमती चिंतित थी कि अगर ये इसी तरीके से पैसे को खर्च करते रहे तो एक दिन उनका क्या होगा। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रामानाथाज नॉट गिविंग अप कॉस्ट, क्योंकि रामानाथा ने पीछे अपने कदम नहीं हटाए, इसका कारण क्या था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन मधुमती वरीज, क्योंकि मधुमती जो थी वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी, दूसरे वेस्टेज ऑफ मनी हो रही थी, तीसरे फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा था। तो इसी वजह से सारे ही कारण थे कि रामानाथा जो था वो अपनी इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा था। तो उसका जो कारण था वो सब कुछ यही था। तो यहाँ पर जो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है एज पर रामानाथा व्हाट कुड मैजिक पोशन डू, कि रामानाथा के अकॉर्डिंग मैजिक पोशन क्या कर सकता था। तो राइट आंसर होगा सी, कुड कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, कि ये मैजिक पोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकता था। तो रामानाथा के अनुसार ये जादुई औषधि इतनी ताकतवर थी कि वो किसी भी चीज़ पर इसको डाल देता तो वो गोल्ड में बदल जाता। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।